हेलो अवधि, वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में ये एक रिवीजन क्लास होने वाला है। ऑल्दो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, बट इस वाले में मैंने क्या सोचा है कि क्रैश कोर्स बना दिया है या फिर एक काइंड ऑफ रिवीजन बना दिया है किसका, रिवर सिस्टम्स का। इंडिया के जो रिवर सिस्टम्स है उसका, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम रिवर सिस्टम्स भी पढ़ेंगे, प्लस उससे रिलेटेड जो भी डैम्स होते हैं ना, जो भी डैम्स उन रिवर्स के ऊपर बने हुए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट डैम्स हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 in 1 वीडियो होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रहेगा ये वीडियो। ठीक है, तो प्लीज़ एंड तक देखना, आपके लिए ही बोल रही हूँ, अदरवाइज़ क्या ही है इतना, है ना। तो आप लोगों को बेनिफिट हो जाएगा अगर आप लोग एंड तक देख लोगे, तो इसमें मेरा कोई वो नहीं है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, अभी इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। अगर मेरा पेन सिलेक्ट हो जाए जो कि नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई इज़ इट हैपनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया ये वाला कलर, तो ये विजिबल रहता है। ठीक है, अच्छा, तो जब भी हम रिवर सिस्टम्स की बात करते हैं ना इंडिया के, तो जो रिवर सिस्टम्स होते हैं इस पर 2 तरीके चलते हैं। ठीक है, 2 तरह के सिस्टम्स यहाँ पे चलेंगे हमारे पास। एक होता है हिमालयन रिवर सिस्टम, जो कि हिमालय से रिवर्स निकलती है। ठीक है, और एक होता है हमारा कौन सा, जो कि इनलैंड होता है। इनलैंड मतलब या पेनिनसुलर लिख सकते हो आप उसको, कि जो साउदर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में जो होती है। ठीक है, जो कि हिमालय से नहीं निकलती है। तो ये मोस्टली बहुत सारी इनलैंड होती हैं ये इनमें। और अगर हम हिमालयन में भी बात करें तो फर्दर 2 कैटेगरीज में इसका डिवीज़न जाता है। ठीक है, पहला होता है एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट वो होती हैं जो कि हिमालय से ओल्डर होती हैं, और एक होता है नॉन एंटीसीडेंट। ठीक है, ये वो होती हैं जो कि हिमालय बनने, जब हिमालय फॉर्म हुआ था उसके बाद जो आई है। ठीक है, तो ये ओल्डर होती है और ये न्यूअर होती है। न्यू इन द सेंस ओल्ड और न्यू किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। ऐसे ही पेनिनसुलर में भी होती है रिवर्स। ठीक है, पेनिनसुलर में भी होती है। तो इनका जो सोर्स होता है वो बेसिकली कुछ उनसे भी आती है, क्या कहते हैं, माउंटेन से, बट डायरेक्ट कोई ग्लेशियर नहीं होता, तो ग्राउंड वाटर सोर्स ही होता है। ठीक है, इसका और क्या होता है कि इसमें भी 2 काइंड्स ऑफ होती हैं। एक होती है वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है, जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती होती है। वेस्ट और ईस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो वेस्ट होगा कहाँ पे, जो कि अरेबियन सी में जाके गिरेंगी। ठीक है, और ईस्ट फ्लोइंग कौन सी होगी, जो कि ईस्टर्न साइड यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरेंगी। ठीक है, तो ये 2 सिस्टम्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, अगर आपको इतना समझ आ रहा है ना, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज हम वेस्ट और ईस्ट के हिसाब से ही पढ़ेंगे और ऐसे ही इसको पढ़ा जाता है इस वाले टॉपिक को। ठीक है, हाँ, अच्छा, और इनलैंड का मैंने जिक्र किया था, इनलैंड रिवर्स भी आती है, राइट। तो इनलैंड कौन सी होती है, इनलैंड रिवर्स वो होती है जो कि ग्राउंड से निकलेंगी, ग्राउंड में ही चली जाएंगी। ठीक है, ये किसी में भी ऐसे एम्प्टी आउट नहीं होती, किसी भी क्या कहते हैं, वो अचानक से ऐसे जैसे दिखेंगे आपको, फिर वो कहीं पानी में ही, मतलब पानी में नहीं, कहीं ग्राउंड में ही कहीं पे गुम हो जाएंगी, अंदर चले जाएंगी अंदर ग्राउंड के। ठीक है, यानी कि वो कहीं पे एम्प्टी आउट नहीं आएगी अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में। तो उस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इनलैंड रिवर। जैसे कि आपकी 2-3 रिवर्स होती है, एग्जाम्पल दे देती हूँ, लूनी हो गई, घग्गर हो गई। ठीक है, तो अभी हम इनको पढ़ेंगे, कहाँ से निकल के कहाँ चली जाती है, सब पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, मैंने स्टैटिक का ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें हमने लॉन्गेस्ट रिवर और ये सब डीपेस्ट रिवर इन सब की बात कर रखी है। ठीक है, तो मैं उसको भी यहाँ पे नहीं लाती हूँ दोबारा से। अभी हम क्या करते हैं, हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। और हिमालय रिवर सिस्टम में सबसे पहली रिवर जो आती है वो आती है रिवर गंगा। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सब वैसे तो सारी रिवर्स ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं से भी पूछ लेता है, बट गंगा, हम लोग गंगा से स्टार्ट करेंगे बिकॉज इसका सबसे ज़्यादा मैसिव सिस्टम होता है। ठीक है, लेकिन बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं जिस तरीके से बताऊँगी ना उस तरीके से समझना। मैं इसमें गंगा प्लस उसके डैम्स भी बता दूँगी, जो जो गंगा और उसके रास्ते में जो जो डैम्स पड़ते हैं सब पढ़ेंगे एक साथ। ठीक है, इससे क्या होता है, कंसाइज मटेरियल हो जाएगा आपके पास, और आप चीज़ों को जब भी देखना चाहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमें, अच्छा ये वाला डैम यहाँ है, तो आपको अलग से डैम याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक साथ ही हो जाएगा। ठीक है, और बहुत अच्छे से हो जाएगा, लेट मी टेल यू, बिकॉज ये मैंने भी इसी तरीके से याद किए थे। सो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। ठीक है, बहुत अच्छे से याद हो जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें कुछ हिमालय में ही कुछ सिस्टम चलता है गंगा का। ठीक है, देखो
एक कुमाऊं रेंज होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री इज़ अ ग्लेशियर जहाँ से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। यहाँ पे मान लो हमारे पास है केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास बद्रीनाथ है, ठीक है, ये सब है हमारे पास। तो क्या होगा कि कुछ रिवर्स निकल रही होती है, जैसे गंगा से डायरेक्ट आपकी गंगोत्री से गंगा नहीं निकलती है, पहले ये रिवर भगीरथी यहाँ से निकलती है, ठीक है। केदारनाथ से रिवर निकलती है मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी निकल रही होती है। बद्रीनाथ से रिवर आती है अलकनंदा, ठीक है। तो ये दोनों पहले मिलते हैं, ठीक है, ये दोनों मिलते हैं, ये बही जा रही है, बही जा रही है, ये दोनों मिल गए। ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाले लिखवा रही हूँ। उसके बाद यहाँ से चल रहा है, फिर क्या होगा कि अब ये रुद्रप्रयाग से मिलेगी, ठीक है। तो ये वाली रिवर ऐसे आगे जा रही है, ये यहाँ से आगे जा रही है। अब ये दोनों भी आकर एक पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वाली रिवर कौन सी थी, ये भगीरथी थी, भगीरथी, ठीक है। ये कौन सी थी, ये थी मंदाकिनी, और ये कौन सी थी, ये थी हमारी आपकी अलकनंदा, है ना, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये रिवर्स आकर मिल गई रुद्रप्रयाग, तो फिर ये दोबारा अब क्या हुआ, भगीरथी और ये जो इनका मिक्स होके जो आई थी रिवर, वो दोनों मिल गई। वो दोनों कहाँ पे मिलती है, जगह का नाम होता है देवप्रयाग, ठीक है। अच्छा, तो ये देवप्रयाग हो गया, ठीक है। देवप्रयाग से मिलके फिर ये आपकी क्या बनती है, यहाँ पर आकर इसको हम लोग गंगा बोलते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली ये गंगा नहीं निकलती है गंगोत्री से, ये गंगा बनती है आफ्टर मिक्सिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है। और मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बताते हैं, जैसे कि ये रुद्रप्रयाग हो गया, देवप्रयाग हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये गंगा बन गई, अब ये ट्रैवल करेगी, ठीक है, ट्रैवल करेगी। अच्छा, एक ये भगीरथी पे यहाँ पर एक डैम होता है हमारे पास। भगीरथी जब मिली नहीं होती है अभी यहाँ से अलकनंदा से, तो क्या होता है, एक डैम होता है जिसका नाम है टेहरी डैम, ठीक है। यानी कि टेहरी डैम में बेसिकली भगीरथी फ्लो करती होती है, और ये हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, हाईएस्ट नॉट ग्रेविटी सॉरी हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया है ये, ठीक है, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन एसएससी वगैरह या कहीं किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो जनरल नॉलेज का है, ठीक है। ये हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया भी है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा फास्ट करने वाली हूँ बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है और टाइम इतना नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो हम जल्दी से फास्ट करेंगे अब, ठीक है। अब गंगा यहाँ से फिर प्लेन्स में एंटर करती है। जब प्लेन्स में एंटर करती है तो कहाँ से एंटर करती है, हरिद्वार से। ये हम सबको पता है, कहाँ पर, हरिद्वार कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा सिस्टम हो गया। अच्छा, अब यहाँ से ये प्लेन्स में एंटर कर गई, ठीक है। अब हम प्लेन से समझते हैं कि प्लेन से ये आगे कैसे जाती है, ठीक है। प्लेन से आई होप आप लोग बना रहे होंगे, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी बनाया नहीं हुआ है ये पूरा मैप, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से यमुनोत्री को भी निकालते हैं। यहाँ पे यमुनोत्री था हमारा, जहाँ से यमुना निकलती है, ठीक है। यमुनोत्री से यमुना निकलती है, तो ये भी हमारी निकल ही रही है, ठीक है। ये भी मिलती नहीं है किसी के साथ, ये सीधा बाद में मिलेगी। ये कहाँ पे, ये यूपी में मिलती है इसके साथ, गंगा के साथ। अभी ये चल रही है अपने अपने रास्ते पे, ठीक है, और वो वहाँ से वो चल रही है, ठीक है, ये अपने अपने उस पर चल रही है, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो ये यमुना भी चल रही है, गंगा भी चल रही है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको थोड़ा सा भी प्लेन्स का यहाँ पे सीन बनाते हैं। ये हमारी यमुना भी चल रही है, यमुना आप उसी में ही बनाना, ठीक है ना, यमुना के आगे ही बना देना। यहाँ से हमारा देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगा। अब गंगा आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है कि गंगा हरिद्वार में आ गई। यहाँ पे ऊपर नैनीताल से एक रिवर आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसका नाम होता है रामगंगा। ये आकर मिल जाती है गंगा में, ठीक है। ये हमारी गंगा फ्लो कर रही है अलग से, यमुना अपनी फ्लो कर रही है ऐसे, गंगा यहाँ से ऐसे निकल के आई थी हरिद्वार से, ये आकर यहाँ पे रिवर इससे बन गई रामगंगा, कहाँ से, नैनीताल से, ठीक है। अच्छा, अब ये और आगे बढ़ती जा रही है। अच्छा, रामगंगा और ये वाले इसके रास्ते पे 2-3 इंपॉर्टेंट शहर पड़ते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है बरेली और कन्नौज, ठीक है। फिर आकर मिल जाती है, ठीक है। कन्नौज तो एकदम यही होता है इसके किनारे पे, जहाँ पे रामगंगा और वो मिलता है, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका कानपुर, ठीक है, कानपुर आ गया। फिर आएगा क्या आएगा, फिर यहाँ पे प्रयागराज। अब हम यूपी में आ चुके हैं, प्रयागराज, और ये भी पूरा यूपी था, ठीक है। ये हरिद्वार यहाँ लिख लो,
ठीक है। अच्छा, तो प्रयागराज में क्या होता है, प्रयागराज में ये जो यमुना होएगी, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ एक बार, ठीक है। ये जो यमुना होएगी, यमुना आकर ये भी बह रही है और ये यहाँ पे इसके साथ मिल जाती है प्रयागराज के साथ, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट शहर हो गया ठीक है। अब इसके आगे जाएगी वाराणसी, और वाराणसी के बाद आगे बिहार में फ्लो करेगी। बिहार का भी हम सीन बताते हैं, उससे पहले यहाँ से देखते हैं। देखो, यमुना में भी कुछ रिवर्स मिलती होती हैं इसके मिलने से पहले, ठीक है। तो कौन सी रिवर्स मिलती होती है, 3 रिवर्स मिलती होती है, ठीक है। इटावा के पास, इटावा के पास यहाँ पे 3 डैम्स है इम्पॉर्टेंट, 1 2 तो एक साथ है और थोड़ा सा एक जो है वो थोड़ा सा दूर है, ठीक है। दिस रिवर इज़ कॉल्ड एज चंबल रिवर, ठीक है। और चंबल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये ओरिजिनेट होती है राजस्थान से, ठीक है। अच्छा, तो चंबल जब आएगी तो इस पर सबसे पहले ये वाला जो डैम होगा, सबसे पहले डैम पड़ेगा गांधी सागर, जो कि राजस्थान में ही है, ठीक है। गांधी सागर डैम, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो डैम है इसके ऊपर वाला, ये यूपी में आ जाता है, यहाँ से पूरा ऐसे यूपी में एंटर कर जाती है ये। और यूपी में जो 2 डैम्स पड़ते हैं हमारे पास, ठीक है, 2 डैम्स पड़ते हैं। पहला डैम पड़ता है हमारे पास राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। और दूसरा जो हमारा डैम पड़ता है यहाँ पे, वो पड़ता है जवाहर सागर डैम, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका वो याद रख लेना कि कैसे पड़ता है। तो 3 डैम्स इंपॉर्टेंट है, कौन से, चंबल रिवर के। गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। इतना हो रहा है क्लियर इतना हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों रिवर्स की बात कर लेते हैं। इस पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए, है ना ठीक है। अब यहाँ से 2 आती हैं और ये दोनों रिवर आपस में भी मिलती होती है ऐसे, यानी कि इस वाली रिवर का पानी इस डायरेक्शन में इस रिवर में जाता है। कौन सी ये दोनों रिवर, ये है केन रिवर, ये है बेतवा रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जहाँ पे जाती है, यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क पड़ता है बीच में। ये मैं ऐसे कुछ क्या बनाऊँ, ट्री बना दूँ, कुछ भी समझ लेना, कैप लग रही है वैसे, पन्ना नेशनल पार्क, ठीक है। कुछ भी आप अपना सिंबल बना लेना नेशनल पार्क का, तो बीच में ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ से केन बेटवा का वो बनता है, क्या कहते हैं हम, व्हाट डू यू कॉल इट, कनेक्टिंग रिवर सिस्टम, ठीक है। तो ये बनता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जा रही है केन, यहाँ से जा रही है बेतवा, ये जाकर मिलेंगी। इसके एकदम किनारे पे एक शहर होता है जिसका नाम है होमीपुर, तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। इसके एकदम किनारे पे यहाँ पे कौन सा शहर होता है, फतेहपुर, FATEHPUR, फतेहपुर, ठीक है। अच्छा, तो ये मिल गए, ठीक है। जाके मिल गए कहाँ पे, प्रयागराज में। अब आगे से गए वाराणसी, वाराणसी गए, ठीक है। अब हम बिहार, अब ये बिहार में एंटर कर जाएंगे। अब हम बिहार का यहाँ पे बनाते हैं। आप प्लीज़ एक साथ एक ही शीट पे बनाना, यहाँ पे है नहीं अभी जगह, है ना। तो मैं बिहार का एक बार एक साथ बना देती हूँ। यहाँ से आ रही है ये, यहाँ पे मतलब आप मान लो कि इसके आगे या यहाँ से इसके आगे मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। अब ये बहरी है, ठीक है। बिहार अभी पहुँचने वाली है, उससे पहले ही क्या होगा, ये वाराणसी है आपका, ठीक है। पीछे प्रयागराज है, उसके बाद प्रयागराज और वाराणसी के बीच में एक और रिवर आके मिलती है, ठीक है। कहाँ पे, गंगा पे। कहाँ से निकलती है ये, पीलीभीत से निकलती है, पीलीभीत यूपी, ठीक है। पीलीभीत यूपी से निकलती है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। जाके मिलेगी कहाँ पे, इस वाले पॉइंट यहाँ पे। तो ये है गोमती रिवर, ठीक है। कौन सी रिवर है, गोमती रिवर, ठीक है। मिलेगी, वाराणसी पहुँचेंगे। अब ये बिहार एंटर कर जाएंगे, ठीक है। अब हम बिहार में पहुँच गए। अब बिहार में 2-3 रिवर्स आके मिलती हैं इसके साथ, ठीक है। अच्छा, गोमती रिवर के तट पर लखनऊ है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन आ जाता है, और जौनपुर भी है। तो ये एक बार क्वेश्चन आया था ये SSC में कि ये वाला जौनपुर जो है वो, या फिर लखनऊ जो है वो किसके किनारे पे है, कौन सी नदी के किनारे पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि लखनऊ होएगा इसका आंसर, ठीक है। और वाराणसी पहुंच गए, अब हम बिहार पहुंच गए, ठीक है। ये मान लो यहाँ से बिहार है, ये पूरा शुरू ऐसे बिहार, ठीक है। तो बिहार के अंदर क्या हो रहा है, देखो बिहार के अंदर क्या हो रहा है, नदी बह रही है, ठीक है। यहाँ पे 3 रिवर आके मिलती हैं, ठीक है। मैं इस पार्ट को थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 नदियाँ आके मिल रही हैं। कौन सी नदी है, देखो तिब्बत से आ रही है, ये बहुत दूर से आ रही है, ठीक है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, तिब्बत और नेपाल से ये रिवर्स ओरिजिनेट होंगी,
ठीक है। और 3 रिवर आती है, 1 2 3, वहाँ की पहाड़ियों से आ रही है ये, ठीक है। एक तो तिब्बत से आ रही है, मैं यहाँ पे ऐसे बना देती हूँ, देखो नीचे नेपाल है ऊपर तिब्बत है, तो ये वाली रिवर तिब्बत से आ रही है, इसका नाम है घाघरा, घाघरा रिवर, ठीक है। एक रिवर आ रही है नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर से, ठीक है, ये है गंधक, ठीक है। और एक रिवर आ रही है कहाँ से, दूसरी ये वाली रिवर भी आ रही है तिब्बत से, ठीक है। कौन सी रिवर है ये, कोसी रिवर। एंड कोसी रिवर इज़ अ इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। क्यों, ऑल्दो आपको ये तीनों रिवर्स पता होनी चाहिए कि कौन सी 3 रिवर्स बिहार में मिलती है, घाघरा, गंडक और कोसी। बट कोसी को सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बाढ़ आ जाती है, ठीक है। रेनी सीजन में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ का इशू पूरा कोसी रिवर से हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से नीचे से एक रिवर आकर मिलती है जिसको हम बोलते हैं रिहांद रिवर। ये भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस पर एक डैम है। कौन सा डैम है, अच्छा उससे पहले क्या होएगा, सोन रिवर आएगी, यहाँ से ये रिहांद रिवर आएगी, मैंने ऊपर बना दिया थोड़ा सा, ये रिहांद रिवर है, सोन रिवर है, ये दोनों मिल के जाती हैं फिर इसमें ना मिलने, ठीक है। तो रिहांद रिवर पे एक डैम होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रिहांद डैम, ठीक है। इसके ऊपर आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है जिसको बल्लभ सागर भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा सोन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, अमरकंटक से, ठीक है। आप कमेंट में लिख के बताना कि कहाँ है अमरकंटक, एक बार खुद थोड़ा सा आप लोग सर्च करेंगे तो आपका माइंड खुलेगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद फर्दर, अब बिहार के बाद ये कहाँ एंटर करेगी, आ गया मैं यहाँ पे आगे का सीन बनाती हूँ। अब ये एंटर कर रही है, बह रही है, अब ये एंटर करेगी कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। कहाँ एंटर करेगी ये, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अच्छा अब वेस्ट बंगाल में एंटर करेगी, तो वेस्ट बंगाल में एंटर करवा देते हैं इसको। अब यहाँ पर गंगा आ रही है, तो यहाँ पे तो भैया एक ही है बहुत इंपॉर्टेंट, फरक्का बैरेज, ये आपको फरक्का बांध, ये एक कंट्रोवर्शियल वाला भी है, फरक्का डैम है। फरक्का डैम से एक पार्ट इसका बांग्लादेश में चला जाएगा, एक पार्ट अपने वेस्ट बंगाल में नीचे हुगली, नीचे क्या बन जाएगा, ये हुगली बन जाएगा, एक इसकी ट्रिब्यूटरी चल जाएगी, यहाँ पे ये पद्मा बन के बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ बांग्लादेश में, ठीक है। ये एंटर कर गई कैसे, पद्मा, ठीक है। तो ये था इसका पूरा सफ़र इंडिया में, है ना। हमें तो इंडिया का जानना है, हमें बांग्लादेश का नहीं जानना, ऑल्दो अगर पता रखोगे तो कोई इशू नहीं है, अदरवाइज इतना भी पता है तो इट्स गुड, ठीक है। अच्छा आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। इसमें मैं एक दो और बना देती हूँ, देखो हुगली से एक और रिवर आके मिलती है यहाँ से, इसमें जिसका नाम होता है धारबाद था, ठीक है। तो इस रिवर का नाम क्या है, धारबाद, ठीक है। तो धारबाद रिवर जो है ये आकर मिलेगी हुगली में, है ना। और ये नीचे जाके ऐसे डेल्टा बना देते हैं, यहाँ पर एक पद्मा, नीचे जाके ये भी डेल्टा, तो पूरा ऐसे डेल्टा सिस्टम बन जाता है ये पूरा इंडिया और बांग्लादेश का, जिसमें मोस्टली जो होता है इंडिया में ही रहता है, थोड़ा बांग्लादेश में, या फिर मैंने शायद उल्टा बोल दिया है, आई हैव टू जस्ट सी टू इट कि कहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा तो ये रिवर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा, यहाँ पे डेल्टास फॉर्म हो जाता है, तो डेल्टा सिस्टम बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। इस सुंदरबंस का एरिया होता है यहाँ पे, रॉयल बंगाल, वाइट टाइगर, ठीक है, बहुत कॉमन होता है। ये पूरा आपका सफ़र रहा किसका, गंगा ने पूरा सफ़र तय कर लिया हमारे साथ। अब हम किसका सफ़र तय करवाते हैं, अब हम ब्रह्मपुत्र, नेक्स्ट रिवर इज़ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का सफ़र देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। गाइज एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पर एक डैम होता है दामोदर रिवर, दामोदर डैम नहीं होता, बेसिकली रिवर वैली प्रोजेक्ट होता है, जिसमें कि बहुत चीज़ें आ जाती है, जिसमें आपका एनवायरनमेंट एक्सेट्रा, मतलब ये एक डैम का ही लार्जर रूप होता है, ठीक है। इसमें वो लोग आसपास पेड़ लगाते हैं और पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है, ठीक है, जिससे कि टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, तो बहुत चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। इस पर किस पे, धारबाद रिवर पे, ठीक है। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये भी याद रखना, दामोदर को सॉरी ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम, अब पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र रिवर। इंडिया में इसकी लेंथ जो है वो 916 किलोमीटर है, ठीक है। तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से कहाँ पे ओरिजिनेट होती है, तिब्बत के
सैंगपो, टी साइलेंट होता है, ठीक है। सैंगपो एरिया से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसका सफ़र कैसा रहता है। देखो इसका सफ़र ऐसा रहता है कि यहाँ पे तिब्बत है आपका, ठीक है। तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंग डुंग, ठीक है, चेमा युंगडुंग, ठीक है। तो चेमा युंगडुंग है यहाँ पे, ठीक है। और इससे ऐसे निकल रहा है सैंगपो वहाँ पे। देखो तिब्बत में इसका नाम होता है सैंगपो, किसका, ब्रह्मपुत्रा का, ठीक है। मैंने शायद उल्टा मैंने कुछ गलत बोल दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं भी क्लियर कर देती हूँ कि जो रिवर तिब्बत में जब बहती है तो ब्रह्मपुत्र को सैंगपो बोलते हैं, और इसका ओरिजिन होता है ग्लेशियर चेमा युंगडुंग इन तिब्बत, ठीक है। तो ये आपको इतनी बात याद रखनी है। अगर मैंने कुछ उल्टा बोल दिया है जो कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने बोला है, तो एक बार ना आप प्लीज़ उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो चेमा युंगडुंग है तिब्बत, ठीक है। अच्छा, यहाँ से सैंगपो निकल रही है, ठीक है। यहाँ से ये इंडिया में एंटर करती है, कहाँ से, यहाँ पे हमारे पास है नामचा बरुआ, ठीक है। नामचा बरुआ से ऐसे गॉर्ज बनाती है, डीप गॉर्ज, और ऐसे एंटर कर जाती है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में कहाँ से एंटर करेगी, अरुणाचल से, अरुणाचल प्रदेश से एंटर करेगी, ठीक है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश से एंटर कर रही है, बह रही है, ठीक है। यहाँ पे भी असम वगैरह आएगा। अब देखो अरुणाचल प्रदेश में ही ना इससे काफ़ी इसके कुछ रिवर्स मिलती हैं, यहाँ के 3 रिवर्स मिलती हैं, ठीक है। उनमें से एक तो तिब्बत से ही आ रही होती है, एक रिवर तो तिब्बत से ही आती है और यहाँ पे इसमें मिल जाती है, ठीक है। कहाँ पे, यह सब अरुणाचल में हो रहा है ये सब, ठीक है। तो ये वाली जो रिवर जो मिलती है इसका नाम होता है लोहित रिवर, ठीक है, जो कि तिब्बत से आती है, इंडिया में लोहित है, ठीक है। अच्छा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से ही एक और रिवर ओरिजिनेट होती है, मतलब ये यहीं से ही ओरिजिनेट होती है और इसमें आके मिलती है, जिसका नाम है दिबांग, DIBANG, दिबांग, ठीक है। अच्छा, और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा क्वालिटी एटलीस्ट 480p कर लो, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आपको क्लियर दिखेगा जो डिटेलिंग्स है, ठीक है। ट्राई करना, जब आप 480p कर सको तभी इस वीडियो को देखो। 240 में आई डोंट नो कि विजिबल होगा कि नहीं, बट 480 में होगा, बाकी मेरे में 720 तक जाती है, 1080 भी चली जाती है, ठीक है। तो आप देख लेना सेटिंग्स में। तो यहाँ पे दिबांग पे जाएगा, ठीक है। दिबांग पे गया, यहाँ से एक और रिवर है जो कि नागालैंड से आती है, ठीक है। नागालैंड से आ रही है ये रिवर, और इस रिवर ये रिवर आके मिल जाएगी, इसका नाम है धनसिरी, ठीक है, धनसिरी रिवर, ठीक है। धनसिरी है, एक और रिवर आ रही है, ठीक है, एक और रिवर आ रही है, ये आके ऐसे मिलती है, इसका नाम है सुभर्सिनी। इस पे थोड़ा गोल्ड मिलता है, बहुत, मतलब ऐसी फॉर्म में पाउडरी या बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो इसको गोल्ड रिवर भी बोलते हैं, ठीक है, सुभर्सिनी को। तो सुभर्सिनी भी आके, सुभनसिरी या जो भी है, ठीक है, सुभर्सिनी, ये आकर मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सब काम कहाँ पर हो रहा है, ये हमारा सब काम अरुणाचल में ही हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये आगे बढ़ेगी। अब अभी ये ब्रह्मपुत्रा नहीं बनी है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अभी सिर्फ ऐसे रिवर आ रही है और इसमें आके रिवर्स मिली हैं। अब ये एंटर करती है असम में, ठीक है। और ये असम में जब एंटर करेगी तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाएगा, जब ये सारी इसमें रिवर्स मिल जाएंगी, ठीक है। अब इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र बन गई है। यहाँ पे भूटान से एक रिवर आ रही होती है, आके इसमें मिलती है, कहाँ से आ रही है, भूटान से रिवर आ रही है। कौन सी रिवर आ रही है, मानस, ठीक है। यहाँ पे मानस नेशनल पार्क भी है, तो मानस रिवर आकर यहाँ पे मिल जाएगी असम में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सिक्किम से आकर ऐसे मिल जाएगी, सिक्किम से तीस्ता आएगी, मिल जाएगी, ये पूरा बांग्लादेश में चला जाता है। यहाँ से बांग्लादेश में जाएगा, बांग्लादेश में इसका नाम क्या होता है, बांग्लादेश में इसका नाम होता है जमुना, ठीक है। तो पद्मा इज़ फॉर गंगा, जमुना इज़ फॉर ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश। तो यहाँ से ऐसे बांग्लादेश एंटर कर जाएगी, ठीक है। तो ये इसका पूरा का पूरा वो था, क्या कहते हैं आप, कोर्स छोटा सा ही है इसका, ज़्यादा बड़ा नहीं है। गंगा का वॉज वेरी लार्ज, बिकॉज ये इंडिया में ही मोस्टली रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है इसका इंडिया में, ठीक है। तो बाकी अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मेरे को प्लीज़ एक बार कमेंट में बता देना, जो मैंने बना रखे है, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ पॉइंट्स है अबाउट ब्रह्मपुत्र को हम लोग सौरो ऑफ असम भी बोलते हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ ब्लड्स, ओ व्हाट एम आई, फ्लड्स, ठीक है।
अच्छा, मानस नेशनल पार्क देख लिया आपने, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लिया आपने, लोहित वगैरह हमने सारे वो बना दिया। चलो, लोहित पे एक प्रोजेक्ट है, मैं यहाँ लिख दूँ इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। लोहित, लोहित पे एक्चुअली एक प्रोजेक्ट, या फिर आप इसको लिख लो, एक ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज जिसका नाम है ढोला सारिया ब्रिज, डोला सारिया ब्रिज, ठीक है। इसको भूपेन हजारिका भी बोलते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। भूपेन हजारिका कोई पूछ ले तब बता देना कि लोहित रिवर पे होता है, ठीक है। इसको हम लोग लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज भी बोलते हैं, तो इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है कि लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज कौन सा है, तो भूपेन हजारिका है, ठीक है। एक चीज़ और है, एक पॉइंट है अबाउट दिबांग। दिबांग पे एक बहुत ही अच्छा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। दिबांग रिवर पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि अभी है नहीं, बट इट इज़ गोइंग टू बी बिल्ट। और अगर ये जब बिल्ट होगा तो ये सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, लार्जेस्ट प्रोजेक्ट होगा ये, लार्जेस्ट प्रोजेक्ट। और ये एक लार्जेस्ट डैम भी बन जाएगा, या नॉट लार्जेस्ट, हाईएस्ट डैम, ठीक है। तो फिर उसके बाद टेरी वगैरह का जो है वो उनका क्या कहते हैं, उनका वो पॉइंट गिर जाएगा, यानी कि हाईएस्ट ये बन जाएगा फिर, ठीक है। अभी तक बना नहीं है, तो अभी हम इसे कंसिडर नहीं करते। तो एक ग्रेविटी डैम बनेगा, ठीक है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। तो जो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है अभी वो भाखड़ा नांगल है, तो उसकी जगह ले लेगा दिबांग, ठीक है। एक चीज़ और लिख लो यहाँ पे, असम में ब्रह्मपुत्रा पे लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड्स बनते हैं, ठीक है। और इस रिवर आइसलैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मजौली, MAJAULI, मजौली आइसलैंड्स, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स जो हैं इनको आप लोग नोट करके रखेंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अब हम इंडस रिवर का पूरा पढ़ते हैं। इंडस रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें 5 रिवर्स जो होती है वो मिलती है, ठीक है। और कहाँ पे मिलती है, बेसिकली पंजाब में वो मिलती है। और अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से कहाँ से निकलती हैं, कैसे जाती है। तो इनका संगम होता है इंडस की, बेसिकली मोस्टली ये पाकिस्तान में ही बहती है, ठीक है। बट इसके जो ट्रिब्यूटरीज़ है वो अपने इंडिया में ज़्यादा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कौन सी इंडिया में, कौन सी पाकिस्तान में, और किस तरीके से बह रही है। तो ये सब चीज़ अभी हम देखते हैं, ठीक है। चलिए इंडस देखते हैं। देखो इंडिया में जो इंडस है ये 710 किलोमीटर है, ठीक है। और रिमेनिंग जो है 288 इसकी टोटल है, ठीक है। उसमें से 710 जो है वो इंडिया में है, ठीक है। रिमेनिंग जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो देखो अब हम पढ़ते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। आपको पता भी होंगे यार, रावी, सतलज, ठीक है, रावी, बियास, ठीक है, झेलम, ठीक है, चेनाब, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इन सब के बारे में, इनके ओरिजिन्स, एक एक करके सब ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे, बिकॉज इंडिया में तो जो है ओरिजिनेशन वो ट्रिब्यूटरीज का ही हो रहा है, सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट ऑल द ट्रिब्यूटरीज राइट नाउ, ठीक है। चलो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है दैट इज़ गोइंग टू बी सतलज, ठीक है। सबसे पहले तो इसका ओरिजिन देख लेते हैं। ओरिजिन जो है इसका वो हो रहा है रक्कस लेक वेयर, रक्कस लेक इन कैलाश इज़ इन तिब्बत, ठीक है। तो एक तरीके से तिब्बतियन ओरिजिन हो रहा है इसका भी, ठीक है। पंजाब में ये बियास के साथ मिल जाती है, ठीक है, बियास के साथ मिल जाती है। प्लेस जगह का नाम है हरीके। अभी हम पढ़ते हैं ठीक से, ये ना भी लिखो तो भी ठीक है, बिकॉज अभी मैं आपको पूरे इसको बताती हूँ कि कैसे जा रही है, ठीक है। अच्छा, अभी इससे पहले ना मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको पहले झेलम पढ़ा देती हूँ, ठीक है। झेलम पढ़ लो पहले, ठीक है।
झेलम, जे फॉर झेलम, जे से जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में इसका ओरिजिन होगा, ठीक है। ये मैंने आपको एक याद करने का तरीका बता दिया। जम्मू एंड कश्मीर से ओरिजिन हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? जम्मू एंड कश्मीर से। जगह का नाम होगा वेरीनाग और शेषनाग, ठीक है। यहाँ से निकलेगी निकलेगी बहेगी बहेगी, इसके तट पर है श्रीनगर, ठीक है। और ये तहेगी तहे, और इसके तट पर एक और इम्पॉर्टेंट प्लेस है वुलर लेक। वुलर लेक कौन सी है? वुलर लेक जो है वो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये इसके तट पर है, मैं आपको जो बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी आता है जिसका नाम होता है तुलबुल, ठीक है। तुलबुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। ये भी इसी पे ही पड़ता है, ठीक है। यहाँ से एक और रिवर ऊपर से ऐसे आके मिलती है, ठीक है। बट ये इसका ऐसे नहीं रहता कोर्स, इसका कैसा रहता है? आएगी, ठीक है, ऐसे आ रही होगी। ये पूरा एरिया हमने अभी बात की, ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। ये लाइन के पीछे पीछे वाला, ठीक है। ये ऐसे आ रही है रिवर, यहाँ पे एक डैम है, ठीक है। और इस डैम से ये ऐसे डाइवर्ट होके यहाँ से POK में जा रही है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जहाँ पर इस रिवर का नाम नीलम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या थी? यहाँ पे इसमें ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज़ कॉल्ड एज किशन गंगा प्रोजेक्ट, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। या हाइड्रो इलेक्ट्रिक नहीं है, आप इसको खाली कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट होता है, यहाँ से आता है, ठीक है। अच्छा, वेरीनाग और शेषनाग कहाँ पर है? पीर प्रांजल से है, पीर प्रांजल रेंज में, ठीक है। ये भी लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ओरिजिन पॉइंट आपसे क्वेश्चन में पीर प्रांजल भी पूछ सकता है या फिर एग्जैक्ट भी पूछ सकता है, दोनों, क्योंकि मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो अभी आया भी था ये वाला क्वेश्चन, एग्जैक्ट बता दो ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही छोटा सा था झेलम का, इसलिए मैंने पहले झेलम करा दिया है। अब सेकंड है हमारे पास चेनाब, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं चेनाब। तो पहले चेनाब को अस्किनी कहा जाता था, वैदिक लिटरेचर में इस रिवर का जिक्र है और इसको अस्किनी रिवर कहा जाता था। तो इट मे बी आज इट मे नॉट बी, तो मैं लिख देती हूँ सेफर साइड के लिए, इस रिवर का नाम वैदिक में अस्किनी था, ठीक है। अच्छा, बेसिकली इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट पाकिस्तान में ही है, ठीक है। देखो, और इसका मोस्ट पार्ट पाकिस्तान द्वारा शेयर्ड भी है, ठीक है। तो लेकिन ये ओरिजिनेट इंडिया से होगी। दो रिवर्स का संगम होगा, दैट मीन्स दो रिवर आपस में मर्ज होंगी। एक है चंद्रा रिवर, ठीक है, और एक है भागा रिवर, ठीक है। चंदा रिवर और भागा रिवर, ठीक है, दोनों मिलेंगी। ये कहाँ पे हो रहा है काम सारा? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में मिलेंगी, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश का पूरा एरिया, ये सब हिमाचल प्रदेश में इसका मर्जर हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये आगे बह रही है, ठीक है। आगे कहाँ बह रही है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के बाद ये पाकिस्तान में चली जाएंगी, ठीक है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन ना कर दे, इसलिए हटा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर में बह रही है, ठीक है। अब ये बह रही है ऐसे गई। यहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट डैम्स है जो आपको याद करने हैं। इसको आप, जैसे डेंटिस्ट का कोर्स होता है, जिसका डेंटिस्ट के कोर्स का नाम क्या होता है? BDS, ठीक है। तो आपको BDS याद रखता है, ठीक है। BDS इसी फॉर्म में चलेगा। बगलीनार डैम, ठीक है। दुलहस्ती डैम एंड ऐसे होता है सलाल डैम, ठीक है। तो ये 3 डैम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट डैम्स है, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ बह जाएगी और यहाँ से इंडस तो मेनली चलती है पाकिस्तान में, तो इंडस से आकर ऐसे चेनाब मिल जाती है और ये ऐसे आगे बहती है, ठीक है। तो ये था चेनाब का कोर्स, ठीक है, कोर्स ऑफ चेनाब। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, और चेनाब जो होती है वो इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिवर का पढ़ते हैं जो कि है रावी। रावी रिवर को एशियन लिटरेचर में पेरूशिनी के नाम से जाना जाता था, पेरूशिनी रिवर, ठीक है। उसको क्या कहा जाता था? अस्किनी, इसको परूशिनी, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है, मे बी आज, मे नॉट बी आज, अभी तक ऐसे आई थिंक नहीं पूछा है, बट यू नेवर नो, राइट। सो यहाँ से मैंने इसका ऐसे कोर्स बना दिया, बह रही है, ठीक है। अब देखते हैं 3 स्टेट से निकल रही है ये भी, ठीक है। जो सबसे पहला है ये हिमाचल प्रदेश से ही
ओरिजिनेट होगी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू हिल्स से, ठीक है, कुल्लू हिल्स से ओरिजिनेट होगी, जो कि है यहाँ पे नीचे रोहतांग है, तो नॉर्थ ऑफ रोहतांग पास, ठीक है। तो रोहतांग पास जो होगा उसके नॉर्थ से कुल्लू हिल्स होंगे, कुल्लू हिल्स से ओरिजिनेट होती है, बह रही है। अब यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट डैम्स पड़ेंगे, ठीक है, एक डैम, दूसरा डैम, ठीक है। और ये पड़ेंगे आपके पंजाब में पड़ेंगे ये डैम। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि मोस्टली इसका पार्ट पंजाब, हिमाचल प्रदेश इंडिया में, क्योंकि रवि नाम है, रवि एक इंडियन नेम है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो या अपना बना लेना, ठीक है। अब देखो आर से रावी, आर से पहला डैम जो है वो रंजीत सागर है, ठीक है। अगर आपको रंजीत सागर डैम याद रहेगा तो दूसरा भी इसके साथ ही इसका पार्टनर बना लेना हमेशा, शाहपुर कांदी डैम, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला डैम है, शाहपुर कांदी और रंजीत सागर डैम, ठीक है। इसके बाद ये ऐसे लाहौर से जाएगी, लाहौर से होते हुए ये यहाँ पे चेनाब थी, चेनाब और ऐसे इसके साथ मिल जाएगी, ठीक है। तो फिर ये बहेगी पाकिस्तान में, ये पूरा पाकिस्तान का एरिया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका, रावी का, ठीक है। अब हम अगला पढ़ते हैं किसका, बियास का, ठीक है। अब देखो बियास का कैसे होगा, बियास जो होती है ये पाकिस्तान में नहीं रहेगी, ये POK तक जाएगी, ठीक है, प्रॉपर पाकिस्तान में नहीं जाएगी, ठीक है। तो 3 पार्ट्स देख लेते हैं। पहला था हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, बेसिकली ये हिमाचल प्रदेश में निकल रही है। जैसे ये वाली रावी जो थी ये नॉर्थ ऑफ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, नॉर्थ ऑफ रोहतांग पास से निकल रही थी। ऐसे ही जो बियास जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होगी, साउथ ऑफ रोहतांग पास, ठीक है, यानी कि रोहतांग यहाँ पे ऊपर हो जाएगा, रोहतांग पास के साउथ में, ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट हुई। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब यहाँ से ओरिजिनेट हुई, यहाँ पे इसका एक रिजर्वॉयर हिमाचल प्रदेश में ही आ जाता है जिसका नाम होता है पौंग रिजर्वॉयर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से ये पौंग रिजर्वॉयर हो गया हमारा, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि बियास और सतलज आ रही है, सतलज बेसिकली यहाँ पे बियास को सेंटर में लिया है, बट एक्चुअल में सतलुज इज़ अ लॉन्गर रिवर है, तो बियास ऐसे ट्रिब्यूटरी बन के आती है साइड से, ठीक है। तो लेकिन इसमें हमने ब्यास को यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू में लिया है, तो मान लो सतलुज है, तो ब्यास और सतलुज कहाँ मिलेंगे, एक जगह का नाम है पंजाब में। अब हम पंजाब में पहुँच चुके हैं, इस लाइन के बाद ही पंजाब शुरू हो गया था, तो ये पंजाब में है हरीके, क्या है जगह का नाम, हरीके, ठीक है। तो यहाँ से सतलज से मिलता है और इसके बाद ये कहाँ पर चला जाता है, POK में, ठीक है, ठीक है, POK में, ठीक है। तो ये था आपका किसका, बियास का, ठीक है, बियास का था। अब हम सबसे बड़ा वाला पढ़ लेते हैं। ऑल्दो चेनाब इज़ द बड़ा वाला, बट वी नीड टू नो अबाउट सतलज एज वेल, ठीक है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं सतलज रिवर, जिसको वैदिक लिटरेचर में, इसका कलर चेंज कर देता है, सतलज रिवर को पहले मतलब वैदिक लिटरेचर में जो नाम दिया गया था वो था सतूदरी, क्या दिया था, सतूदरी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये मैंने आपको कहाँ से बताया था, तिब्बत के रकस लेक से ओरिजिनेट हो रही है, तो तिब्बत के रकस लेक से ऐसे आई है, मान लो ये तिब्बत है ऊपर, ठीक है। अब ये एंटर कर गया इंडिया में एंटर करेगी हिमाचल प्रदेश से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से एंटर करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पास होगा, पास का नाम होता है शिपकीला, जहाँ से इंडिया में एंटर करती है उसका नाम है शिपकीला पास, ठीक है, शिपकीला पास। अब एंटर कर गई है, ठीक है। अब इसको जो पहला डैम मिलेगा इंडिया में और यहाँ पे दूसरा डैम मिलेगा, दोनों अलग अलग स्टेट्स में है, एक है हिमाचल प्रदेश में, एक है पंजाब में, ठीक है। जो हिमाचल प्रदेश में है वो है आपका भाखड़ा डैम, ठीक है, और ये है नांगल डैम। अच्छा, ये भाखड़ा नांगल अलग अलग डैम्स होते हैं, बहुत लोगों को लगता है एक ही डैम है, बट इट इज़ अ डिफरेंट डैम। ये पंजाब में है नांगल डैम और हिमाचल प्रदेश में है भाखड़ा डैम, ठीक है। तो लेकिन ये काफ़ी पास होते हैं, ठीक है। तो भाखड़ा डैम, नांगल डैम, तो ये सतलज पे बने हुए हैं, फिर ये जाएगी पंजाब में बहेगी उस टाइम, फिर ये पाकिस्तान चली जाएगी, पाकिस्तान में चेनाब से मिलेगी, हाँ चेनाब, एक सेकेंड गाइस। तो इसी के साथ हमने सारी की सारी नॉर्दर्न रिवर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब नॉर्दर्न रिवर्स और डैम्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है।
ये टॉपिक हमने कम्प्लीटली कवर यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा, क्या होगा अब हमारा, वो होगा सर्दर्न रिवर्स, ठीक है। तो हम फ्रेश पेज लेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे द टॉपिक ऑफ सर्दर्न रिवर्स, ठीक है। तो सर्दर्न रिवर्स क्या है, रिवर्स जो कि पेनिनसुलर है एक तरीके से। और मैंने आपको पहले ही एक क्या बनाया था, आपसे एक पाई चार्ट बना के आपको दिखाया था, राइट। तो आप उस पर आ जाते हैं एक बार जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे हमने पेनिनसुलर रिवर्स देखा था। तो पेनिनसुलर होती है वेस्ट, ओके, एंड ईस्ट, ठीक है, और इनलैंड। तो हम तीनों पढ़ लेंगे, इसको मैं मिसलेनियस में रखूँगी, ठीक है। बाकी वेस्ट और ईस्ट यही हमारा चलता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से कौन सी रिवर होती है, ठीक है। अब हम ब्लैक रिवर बनाने वाले हैं, महानदी, ठीक है। चलो महानदी पढ़ते हैं कि महानदी पे क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जो महानदी है उसका जो ओरिजिन होगा वो कहाँ से होगा, वो छत्तीसगढ़ से होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सी हिल्स है, शिवनाथ हिल्स, ठीक है। छत्तीसगढ़ में क्या है, शिवनाथ हिल्स, ठीक है। या नहीं, सॉरी शिवनाथ एंड सिहवा हिल्स, ठीक है। यहाँ से इसका ओरिजिनेशन होगा, ठीक है, ऐसे निकलेगी। ये महानदी है, ठीक है। ये शिवनाथ से निकल रही है, सॉरी सिहवा से निकल रही है। शिवनाथ से एक और रिवर आके मिलती है, सिहवा इज़ द ओरिजिनेशन ऑफ महानदी, ठीक है। अच्छा, अब ये निकल रही है ऐसे, ठीक है। अब ये यहाँ से एक और रिवर आती है, ठीक है, वो यहाँ पे आके मिल जाती है। इस रिवर का नाम है ईब, ठीक है, ईब रिवर, ठीक है। ये कहाँ से आ रही है, छत्तीसगढ़ से ही आ रही है, छत्तीसगढ़ से आ रही है, ठीक है, ये मिल जाती है, ठीक है। इससे पहले एक डैम आता है, यहाँ से मान लो उड़ीसा शुरू हो गया, पूरा छत्तीसगढ़ है, यहाँ से उड़ीसा शुरू हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है हीराकुंड डैम, ठीक है, हीराकुंड डैम, ठीक है। अब ये यहाँ पे आके ईब मिल रही है, ठीक है। यहाँ से तेल रिवर आ रही है, TEL, टेल, ठीक है, तेल रिवर आ रही है, ये भी उड़ीसा में है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्क है जिसका नाम है भीतरकनिका, उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है। ये जाएगा, ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगा, एम्प्टी आउट हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये है महानदी का पार्ट। तो अब आप देख रहे होगे कहाँ पे एम्प्टी हो रही है, बे ऑफ बंगाल में हो रही है, ठीक है। तो कौन सी रिवर होगी ये, कौन सी रिवर होगी ये, वेस्ट होगी कि ईस्ट होगी, ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर होगी। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर बहुत कम होती हैं, जिसमें कि लॉन्गेस्ट रिवर वेस्टर्न फ्लोइंग नर्मदा होती है, वो भी हम पढ़ेंगे। बाकी ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में सबसे पहले आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर ही पढ़ा रही हूँ, तो ये नोट कर लेना, ऑल ईस्ट फ्लोइंग, ठीक है। आई होप दैट आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। यहाँ पे हीराकुंड डैम है, उसके बाद ईब मिल जाएगी जो कि छत्तीसगढ़ से आ रही होती है, मिलती उड़ीसा में। तेल रिवर मिल जाएगी यहाँ पे, फिर एक भीतरकनिका नेशनल पार्क आएगा, उसके बाद वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा चलो, सेकंड नंबर की रिवर देख लेते हैं, सेकंड ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, ठीक है, दैट इज़ गोदावरी। अब जो गोदावरी है ना, इसका जो ओरिजिनेशन होगा वो महाराष्ट्र के नासिक से होगा, नासिक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया ओरिजिनेट हो गया, ओरिजिनेट हो गया। यहाँ से एक और आके ऐसे इससे एक रिवर मिलेगी, ठीक है। नासिक से ओरिजिनेशन होगा, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, जिसका नाम है जयतवाड़ी प्रोजेक्ट, ठीक है, जयतवाड़ी प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे एक और है, इतने रिवर है मंजरा, ये याद रखना। तो ये जो है एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे जिसका नाम है निज़ाम सागर, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, M और N, M के बाद N आता है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो, निज़ाम सागर, ठीक है। उसके बाद ये दोनों आएंगे और ये ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मिल गए,
ठीक है। इसके बाद यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा महाराष्ट्र चल रहा है आपका, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक मैं छत्तीसगढ़ चला रही हूँ, ये छत्तीसगढ़ में आ गए, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आएगा इसका। छत्तीसगढ़ ऊपर रहने दो, यहाँ पे तेलंगाना है, ठीक है। और तेलंगाना छत्तीसगढ़ से एक्चुअली में एक वो आ रही होती है, एक वैसे तो आती ऊपर से है, चित्रकूट की साइड से। इस रिवर का नाम होता है इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती, ठीक है। तो ये आएगा 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 आएगा, इसमें मिलेगा, ठीक है, ये इसमें ऐसे मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद एक डैम आता है जिसका नाम होता है श्रीराम सागर डैम, श्रीराम सागर डैम, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब आगे बढ़ रही है, अब हम पहुंच गए आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक और डैम आता है जिसका नाम होता है पोलवरम, ठीक है, पोलवरम होता है। और ये एंटी आउट हुई है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इतनी बात जो है वो अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोदावरी में वी हैव डन दिस मच, ओके। तो आपको कुछ बातें हैं जो गोदावरी के बारे में पता होनी चाहिए, तो आई जस्ट राइट इट हियर, ठीक है। एक बात तो ये है कि ये गंगा के बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, इसके बाद गंगा के बाद। और दूसरी बात जो है वो ये है कि इसको हम लोग साउथ गंगा भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि गंगा के बाद जो सबसे लंबी रिवर है वो यही है, तो इसलिए इसको साउथ गंगा भी बोला जाता है। बेसिकली ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ओके, सो और आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको गोदावरी का तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब मैं आपको ना नेक्स्ट रिवर पे लेके चलती हूँ, जो कि है हमारे पास कौन सी रिवर, कृष्णा रिवर, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक अलग कलर प्रेफर करूँगी, लेट अस से ना पर्पल और ये तो सेम हो गया ना, व्हाट शुड वी टेक, लेट्स टेक ब्लू, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिवर के बारे में, जो कि है हमारी कृष्णा, ठीक है। अच्छा चलो, कृष्णा रिवर की अगर मैं बात कर रही होती हूँ ना, तो इसमें तो सबसे पहली बात, इसका भी सोर्स जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो हमारे पास दो रिवर्स हो गई है जिसका जो सोर्स है वो हमें महाराष्ट्र में दिख रहा है। एक तो ये वाली रिवर कौन सी है, गोदावरी, और कृष्णा, ठीक है। तो कृष्णा का भी जो स्रोत है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। एंड टू बी मोर प्रिसाइज इट इज़ इन महाबलेश्वर, ठीक है। तो महाबलेश्वर में इसका स्रोत है, दैट मीन्स सोर्स यहाँ से निकल रही है। यहाँ से इसके पास एक रिवर आकर मिलती है जिसका नाम है कोन्या, कोन्या रिवर, ठीक है, कोन्या रिवर, ठीक है। और कोन्या पे एक डैम भी है जिसको हम लोग कोन्या डैम बोलते हैं, या कोन्या एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसको हम कोन्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, कोन्या को आपको थोड़ा सा ना लंबा बनाना पड़ेगा, मतलब निकलती ही यहीं से है लेकिन ऐसे जाके मिलेगी। है कहाँ मिलेगी, ये बेसिकली मिलेगी कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका में कौन सी है ये, कोन्या, और इस पर एक कोन्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। अच्छा ये मिल जाती है यहाँ पे। अभी हम देखते हैं, इससे पहले एक डैम पड़ता है कर्नाटका में ही जिसका नाम है आलामट्टी डैम। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी रिवर है जिस पे आलामट्टी डैम बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी कृष्णा रिवर है, प्यारी कृष्णा रिवर, ओके। ऑल्सो मैं काम करती हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे पहले दो रिवर्स और है जो कि आपकी मिलती हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से ऐसे बना देता है। इस वाली रिवर को मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसका नाम है, दो रिवर है, घाट प्रभा, पहले घाट प्रभा मिलती है, फिर ये वाली रिवर है माल प्रभा। तो घाट प्रभा और माल प्रभा या मल प्रभा, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। गाइज एक, आई एम सो सॉरी,
मेरा ना एक थोड़ा सा ये आप ना इस रिवर को हटा दो एक बार। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। कोनिया को आप यहीं बनाओ, ठीक है, कोनिया यहीं आएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पे है। एक एक रिवर और निकलती है जो कि इसी के साथ निकलती है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। ये मिलती है यहाँ पे, इस रिवर को हम लोग भीमा रिवर बोलते हैं। तो इसका भी ओरिजिनेशन कहाँ पे होएगा? इसका ओरिजिनेशन भी महाराष्ट्र में ही होएगा, ठीक है, और ये कर्नाटका में मिलेगी, ठीक है। अभी आगे बढ़ रही है, यहाँ से एक और रिवर मिलती है। यहाँ पर एक बहुत ही फर्टाइल रीजन, क्योंकि अब देखो 2 रिवर्स मिल रही हैं, तो ये जो रीजन होगा बहुत ही फर्टाइल रीजन बोलता है। 2 रिवर्स का मिलन हो रहा है, 2 आब, यानी कि 2 रिवर्स का मर्जर हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं दोआब रीजन। और इसका जो नाम होता है रायचूर दोआब रीजन, ठीक है, रायचूर दोआब रीजन बहुत ही फर्टाइल है। और ये जो रिवर आ रही है इसका नाम होता है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कहाँ से आ रही है? कर्नाटका से ही निकल रही है, ठीक है। अच्छा, और ये रायचूर दोआब पे एक बहुत ही अच्छा एरिया बना है, मतलब अच्छा नहीं, मतलब एक एरिया बना है जिसकी बहुत रेलेवेंस है, बिकॉज यहाँ पे हिस्टोरिकली बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। सो इट इज़ कॉल्ड हम्पी, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये रायचूर दोआब होता है, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। और कौन सी रिवर बनाती होती है? 2 रिवर्स, तुंगभद्रा और कृष्णा, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके आगे अब हम बढ़ते हैं आगे तेलंगाना की तरफ, ठीक है। अब तेलंगाना में आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में एक डैम है इस पे, जिसका नाम है नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम, ठीक है। ये नागार्जुन सागर डैम यही है। और उसके बाद यहाँ से एक रिवर आती है, इसमें आके मिलती है, ठीक है। इस रिवर का नाम है मूसी रिवर। यहाँ लिख देती हूँ, मूसी। और ये आती कहाँ से है? तमिलनाडु से आती है ये, ठीक है, तमिलनाडु से आती है, मिलती है। और इसके तट पर एक शहर बसा है जिसका नाम है हैदराबाद। ये आपको पता होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, ठीक है, और भी किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। अब इसके बाद एक और है आंध्र प्रदेश में श्री सैलम डैम, ठीक है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो ये थोड़ा सा आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसका ये जो होता है, ये पूरा कोर्स होता है, इसके बाद ये रिवर सी में मिल जाता है, ठीक है। तो ये पूरा था किसका? कृष्णा का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने अच्छे से पूरा कोर्स बनाया है, सब कुछ बनाया है, तो आप एक बार देखना अच्छे से, ठीक है, और फिर समझना, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कावेरी। गिव मी अ सेकंड, सॉरी। सो इसके बाद है हमारे पास कावेरी रिवर, ठीक है। तो जो कावेरी रिवर है, ये एक सेक्रेड रिवर होती है, सेक्रेड माना जाता है इसको। कहाँ पर? साउथ में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं गंगा ऑफ साउथ, गंगा ऑफ साउथ इंडिया। क्यों बोला जाता है इसको गंगा ऑफ साउथ इंडिया? क्योंकि ये गंगा की तरह ही बहुत ही सेक्रेड रिवर है, ठीक है, वहाँ की, ठीक है। और इसका जो ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन कहाँ पे होगा? कर्नाटका में ही होगा, कर्नाटका में ओरिजिन होगा, ठीक है। गाइज एक चीज़ और ऐड कर लेना, कृष्णा में मैंने ऐड नहीं करी है यहाँ पे, एक डैम और ऐड कर लो यहाँ पे। इस डैम का नाम है विजय, यहाँ लिख रही हूँ मैं, विजयवाड़ा। ये भी ऐड कर लेना, ये भी है यहाँ पे, ठीक है। ये आप याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये भी आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ठीक है। चलो कावेरी पे आ जाता है, ठीक है। चलो कावेरी। अब सबसे पहले कर्नाटका में कहाँ ओरिजिन होता है इसका? तो इसका ओरिजिन होता है ब्रह्मगिरी हिल्स में, ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स इन द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। अच्छा, अब ब्रह्मगिरी हिल्स हो गया, यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ से एक रिवर आके इसमें मिलती है। सबसे पहले इस रिवर का नाम होता है हेमवती, रैदर हेमावती होता है, ए लगा देना, हेमावती, ठीक है। और इसके ऊपर एक डैम होता है, ऑफ कोर्स इसी के नाम से है, हेमावती डैम, हेमावती डैम, ठीक है, आके मिल गया, ठीक है। एक इससे पहले एक डैम होता है, ठीक है,
इसमें होता है कृष्णा सागर डैम। तो अच्छा ठीक है, अब इसके बाद अब जो डैम आएगा दैट इज़ कॉल्ड एज शिव समुद्रम डैम। ठीक है, ठीक है, शिव समुद्रम डैम। ठीक है, ये सब कर्नाटका में चल रही है कहानी। इसके बाद ये एंटर करेगी कहाँ पर, ये एंटर करेगी तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु में यहाँ पर एक तो सबसे पहले यहाँ पे एक मुत्तूर डैम है, MUTTUR, मुत्तूर डैम। ठीक है, और इससे पहले एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट प्लेस है जिसको हम बोलते हैं स्टैनले रिजर्वायर, स्टैनले रिजर्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टाउन है जिसका नाम है एक मिनट यार, कड्डलोर, कड्डलोर। उसके बाद ये ऐसे निकल जाएगी कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में एम्बिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था इसका पूरा किसका हमारे पास, कावेरी का सेक्रेड रिवर का। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गंगा साउथ इंडिया। ये पूछा जाता है यार, इसको ना आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज ये क्या होता है कि ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो अलग सी होती है ना, ये बहुत बार पूछ लेते हैं, फिर बंदा वहीं फंस जाता है कि क्या था। ठीक है, तो इसके साथ हम लोगों ने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास एक टॉपिक बचा है, दैट इज़ योर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। चलो उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, इस पर दो रिवर्स आएंगे हमारे पास, एक तो आएगी नर्मदा, एक आएगी तापी। ठीक है, सो जो नर्मदा है दिस इज़ द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, और इसको हम लोग एक टर्म से और जानते हैं, लाइफ लाइन ऑफ गुजरात एंड MP, दैट इज़ मध्य प्रदेश। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कैसे। एक तो ये दो रेंजेस होती है, विंध्याचल रेंज, सतपुरा रेंज, इनके बीच से बह रही होती है। ठीक है, और ये क्या बनाती है, ये रिफ्ट वैलीज़ बनाती है। ये हमने जब ज्योग्राफी किया था तब हमने डिस्कस किया था। कि हम आगे बढ़ते हैं, इसके जितने भी अब वेस्ट फ्लोइंग है तो वील मेक इट फ्रॉम हेयर टू हेयर लाइक दिस। ऑल्दो हमने ईस्ट भी ऐसी बनाई थी, बट कोई बात नहीं। ठीक है, सबसे पहली बात है कहाँ से निकलती हैं, सो इट इज़ फ्रॉम अमरकंटक, अमरकंटक से ये निकलती हैं। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है MP, दैट इज़ मैकाल रेंज। ठीक है, और ऐसे निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ वाटरफॉल्स हैं, तो इनमें मैं ऐसा बना रही हूँ कुछ पानी जैसा। तो वाटरफॉल है दो तीन है एक्चुअली। एक है कपिल धारा, ठीक है, एक है हमारा धुआंधार, और एक है हमारा भैरव घाट। ठीक है, ये सारे हैं वाटरफॉल्स। ठीक है, इसके बाद हम डैम्स पे बढ़ते हैं। अब जो इस पर डैम्स आता है, सबसे पहला आता है बग्गी डैम। B सबसे पहले आता है ABCD में से, है ना, और या फिर इसको कहते हैं रानी कुर्तीबाई। ठीक है, या फिर अभी इसको हटाओ, आई टेल यू दिस वन। ओके, उसके बाद है एक और डैम। ठीक है, इस वाले डैम को हम क्या बोलते हैं, इंदिरा सागर। ठीक है, उसके बाद है दो और डैम्स, एक और ये लास्ट वाला यहाँ पे। ठीक है, एक है इंदिरा सागर, फिर है एक महेश्वर डैम, और एक लास्ट वाला है ओमकारेश्वर। ठीक है, तो ये सारे डैम्स हैं, इम्पोर्टेंट डैम्स। ठीक है, और ये फ्लो कहाँ से करता है, ये सब कुछ MP में है, MP में है। ठीक है,
गुजरात में चली जाती है, बट वहाँ पे कोई डैम्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद है हमारी, चलो मैं एक डैम है सॉरी गुजरात में, मैं यहाँ से गुजरात का बना देती हूँ, ठीक है। गुजरात में मतलब इसके आगे मान लो अभी गुजरात जाएगी, ठीक है, तो मैंने एक तरह से यहाँ बना दिया, ठीक है। तो गुजरात में कहाँ से फ्लो करती है, ये एमपी से आ रही है यहाँ से, ठीक है। एमपी से आएगी, महाराष्ट्र जाएगी, फिर गुजरात जाएगी, सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। गुजरात में जो एक इम्पॉर्टेंट डैम होता है इसके ऊपर, दैट इज़ सरदार सरोवर डैम, ठीक है। और यहाँ से ये गल्फ ऑफ खम्बत में एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज़ तापी और ताप्ती, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों नाम से प्रोनाउंस होती है। ये भी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और इसको हम लोग ट्विन ऑफ नर्मदा भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ से ओरिजिनेट होगी, ये बैतूल एमपी से ओरिजिनेट होगी, ठीक है। यहाँ से जाएगी, ठीक है, एमपी में, यहाँ से जाएगी महाराष्ट्र, उसके बाद ये चली जाएगी कहाँ, गुजरात। सेम है जैसे कि नर्मदा बहती है उसी के साथ, या एमटी आउट हो जाएगी कहाँ पे, अरेबियन सी में, ठीक है। अब गुजरात में इसके दो इम्पोर्टेंट डैम्स होते हैं, एक, ठीक है, एक है उकाई डैम और एक है काकरापुर न्यूक्लियर, ये डैम नहीं है, ये पावर स्टेशन है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ठीक है। इसके आगे जाके सूरत वगैरह आ जाता है और फिर ये एम्प्टी आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा होता है हमारा तापी का कोर्स, रिवर कोर्स, ठीक है। हमारा मिसलेनियस बचा है, मिसलेनियस जिसमें कि हम लोग सारी की सारी इनलैंड रिवर्स को पढ़ेंगे। इनलैंड रिवर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं लूनी रिवर, ठीक है। लूनी कहाँ से ओरिजिनेट होगी और कहाँ पे जाएगी, ये अरावली हिल्स से निकलेगी, अरावली हिल्स अजमेर, दैट मीन्स राजस्थान, ठीक है। अजमेर से लेके ये जाएगी गुजरात के रान ऑफ कच्छ, ठीक है। ये है हमारी पहली, दैट इज़ लूनी, रान ऑफ कच्छ में जाके ये गायब हो जाती है, अंदर चली जाती है। सेकेंड इज़ घाघर, ठीक है, घाघर इज गोइंग टू बी फ्लोइंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टिल राजस्थान का थार डेजर्ट, ठीक है। ये भी इनलैंड है एंड इट इज़ ओनली फंक्शनल ड्यूरिंग मॉनसून, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पूरा का पूरा रिवर्स का कोर्स। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से सब समझ आया होगा। तो मैं एक बार जल्दी से दिखा देती हूँ आपको स्टार्टिंग से कि हमने सारा कितना कर लिया, हमने सारे कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ से चले थे हम, रिवर सिस्टम डिस्कस किया था, गंगा करा पूरा का पूरा सिस्टम, फिर हमने ब्रह्मपुत्र करा, इंडस करा, सब करा, फिर वेस्ट फ्लो, फिर साउदर्न रिवर्स कावेरी कृष्णा गोदावरी, और फिर हमने एंड किया घाघर और लूनी को डिस्कस। ये है इनलैंड रिवर। सो दिस वाज आवर टुडेज क्लास। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, समझ आया है, तो जाइए जाकर सब्सक्राइब का बटन अभी के अभी दबाकर आइए, एकदम नीचे ही दिखेगा।
ओके, लीव अ लाइक फॉर मी अगर आपको वीडियो समझ आई है, अंडरस्टैंड अच्छे से कर पाए हो। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स है डाउट्स के लिए, तो आप जाकर उनको देख सकते हैं, उस पर लिख सकते हैं, मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, stay healthy, bye, and stay tuned also.